बिल्कुल सही देखा आपने इस वीडियो के थंबनेल में और टाइटल में कि आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस करने का तरीका सिखाने वाला हूं जिसके अंदर आप बहुत ही कम पैसों में आप अपना धंधा, अपना व्यापार, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो किसी भी सेक्टर में। और कैसे करना है बताऊंगा आज। ये तरीका आपको कहीं पे भी यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये मैंने प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में होते हुए देखा है कि ये कोई भी कर सकता है सिर्फ 2, 4, 5 हजार रुपए में। तो अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे आप किसी भी गांव से देख रहे हो या फिर आप किसी भी शहर से देख रहे हो, तो ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में जो सीखोगे वो आपको बाहर कोई नहीं सिखाएगा। सारी चीजें आपको इन डेप्थ बताऊंगा। आपके पास पैसे नहीं है, पैसे मिलेंगे। आपके पास पार्टनर नहीं है, पार्टनर मिलेगा। आपके पास दुकान नहीं है बिजनेस करने के लिए, आपको दुकान मिलेगी। आपके पास कस्टमर, ब्रांड नहीं है, आपको वो भी सारी चीजें इस बिजनेस के तरीके से, इस बिजनेस मॉडल में मिलेंगे। तो कैसे करना है देखते हैं इस 15 मिनट की वीडियो में। इसको पूरी तरीके से ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको बाहर जाके करना है। तो फिर आप अपना खुद का बिजनेस किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी क्षेत्र में आप अपना धंधा शुरू कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आता है, अगर आपको ये यूजफुल लगता है, अगर आपको इसमें कोई भी हवाबाजी की बात लगती है ना, तो नीचे कमेंट करके बोल देना लोगों को कि मत देखिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी अगर इसमें यूजफुल लगता है तो जरूर कमेंट करना कि आपको क्या पसंद आया और इसको जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे और नए वीडियोस के लिए। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग स्टार्टअप विद सिड। ये एक नया वीडियो है धंधा 101 सीरीज का, जो सीरीज में चलाता हूँ, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बड़ा बना सकते हैं। आज कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, लेकिन आज बिजनेस करने का तरीका है। आपके पास बिजनेस आइडिया होगी, आप उस बिजनेस आइडिया को इस तरीके के अंदर फिट करके आप वो बिजनेस शुरू कर सकते हो। एक बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहले पैसे कम होते हैं, पार्टनर नहीं होता, दुकान नहीं होती, कस्टमर्स नहीं होते, ब्रांड नहीं होता। अगर दुकान लेते हो तो उसका भाड़ा भरना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, वो है ये बिजनेस करने का तरीका, एंड जिसको मैं कहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मॉडल या फिर लैच ऑन बिजनेस मॉडल। जो दुकान चला रहे हैं उनके साथ में मिलके कुछ बेचना है, उनके साथ में मतलब उनकी मदद से कुछ बेचना है, राइट। तो इसको मैं कहता हूँ लैच ऑन बिजनेस मॉडल या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मॉडल। तो इसे ध्यान से सुनना, ये शब्द जाने दीजिए, लेकिन क्या बिजनेस है, असल में कैसे किया जाता है, या आप कैसे ग्राउंड रियलिटी, कैसे आप कल से शुरू कर सकते हो, तो वो जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए। अब इस चैनल के ऊपर तो काफी सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में बात होती रहती है, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ एआई से रिलेटेड, या फिर कुछ बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडियाज के बारे में भी बात करता हूं मैं धंधा 101 सीरीज में। तो हर एक वीडियो, हर एक बिजनेस आइडिया हर एक के लिए नहीं होती। ये बिजनेस आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास शुरुआत में पैसे बहुत कम है, लेकिन उनको फिर भी कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना है जिससे वो लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। तो अगर आप उनमें से हो, मैं उन लोगों के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूं जो बहुत पढ़े लिखे, जिनको हजारों करोड़ों की कंपनी बनानी है, उनके लिए ये नहीं है बॉस, उनको ये नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप किसी गांव से देख रहे हो, अगर आप किसी शहर से देख रहे हो और आपके पास वो एजुकेशन नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू कर सकते हो, लेकिन आप एक अच्छा व्यापार कर सकते हो, अगर आपको बिजनेस करने की चाह है, तो आप ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इससे आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हो। तो शुरुआत करते इस बिजनेस को समझने से। सबसे पहली स्टेप आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास टोटल में कितने पैसे हैं जो आप इस बिजनेस के लिए लगा सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस बिजनेस में 2, 4, 5 हजार रुपए तक आप लगा के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कह रहा है कि बहुत 0 रुपीज में, मतलब बिना कोई इन्वेस्टमेंट के बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सच नहीं है। ये आपको हर कोई बता देगा, चाहे मैं हूं या चाहे संदीप महेश्वरी हो, कि 0 में आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर 0 पैसे लग भी रहे हैं तो उसमें भी आपका समय लग रहा है कि नहीं। तो आपको इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ये एक बार देखना है कि मेरे पास कितने पैसे, में कितने पैसे लगा सकता हूं। 2000, 4000, 5000 आपके हिसाब से। अगर आप उतने लगा सकते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। तो अब चलते दूसरे स्टेप की तरफ, कि वो है कि आप किस जगह में रहते हो, आप किस एरिया में रहते हो, आपको किस एरिया में अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना धंधा शुरू करना है। उसके बारे में पहले जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एरिया में क्या बिक रहा है,
उस एरिया में कौन बेच रहा है, उस एरिया में कौन खरीद रहा है, उस एरिया में कैसे लोग रहते हैं। अगर आप शहरों में रहते हो तो वहाँ पे अच्छे कमाने वाले लोग रहते हैं, हाई इनकम लेवल वाले। अगर आप गाँव में रह रहे हो तो वहाँ पे थोड़े से गरीब लोग, थोड़े से कम कमाने वाले लोग रहते हैं। तो आपको वो पहले पता करना है कि आप कैसे एरिया में रहते हो, वहाँ पे क्या माल बिकता है, वहाँ पे क्या माल दुकानें बेचती है और वहाँ पे खरीदने वाले लोग कौन है। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप फिर ढूंढो कि मुझे क्या बेचना है, आप क्या बेच सकते हो। मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के आसपास रहता हूं तो मैं वहां पे एक चाइनीज का स्टॉल लगा सकता हूं, मैं वहां पे फ्रैंकी का स्टॉल शुरू कर सकता हूं। अगर किसी एरिया में एक मंदिर बहुत फेमस है उसके पास में अगर मुझे दुकान शुरू करनी है तो मैं वहां पे क्या बेच सकता हूँ, फल बेच सकता हूँ, फूल बेच सकता हूँ। उसके हिसाब से आपको सोचना है। तो आपको ये पहले सोचना है कि उस एरिया में क्या फेमस है, क्या बिकता है, क्या लोग खरीदते हैं। उसके बाद में आपको सोचना है कि आप क्या बेच सकते हो, आपको क्या पसंद है बेचना, और ऐसी क्या चीज है जो लोगों को अभी तक उतनी अच्छी या फिर उतनी सस्ती मिल नहीं रही है जितना आप दिलवा सकते हो। तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी देखना, एक पोटेंशियल गैप देखना, राइट। आप अगर वही बेच रहे हो जो ऑलरेडी 10 दुकान उस एरिया में बेच रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। आपको देखना है कि वो 10 दुकान क्या बेच रहे हैं और आपको ये देखना है कि वो 10 दुकान क्या नहीं बेच रहे हैं जो मैं बेच सकता हूँ। उसके बेसिस के ऊपर आपको वो आपकी नीश जो बोलते हैं, आपको एक प्रोडक्ट फिक्स करना है कि आप क्या बेचने वाले हो, आप क्या बेच सकते हो। अगर वहां पे फल बेचने वाले बहुत है लेकिन फ्रूट जूस बेचने वाले, फल का जूस बेचने वाले कोई नहीं है तो फिर आप फ्रूट जूस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर वहां पे फूल बेचने वाले बहुत है लेकिन कोई हार बेचने वाला नहीं है तो फिर आप हार बेचने की दुकान शुरू कर सकते हो। अब चलते चौथे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, क्योंकि ऊपर के 3 पॉइंट तो हर बिजनेस में करने पड़ते हैं। सबसे पहले कितने पैसे वो देखने पड़ते हैं, किसको बेचना है, कहां बेचना है वो देखना पड़ता है, क्या बेचना है वो देखना पड़ता है। लेकिन चौथी चीज जो इस बिजनेस के तरीके में, इस बिजनेस मॉडल में है वो है कि लैच ऑन, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट बेचना। अपने एरिया में एक ऐसा दुकान ढूंढो जो आपको जो बेचना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आइटम वो बेचता है और उसके साथ जाके पार्टनरशिप कर लो कि भाई ये दुकान है, अपना 150 स्क्वायर फीट का आधा आधा कर लेंगे, तू आधे में अपना बेच, मैं आधे में अपना बेचता हूँ और उसका भाड़ा, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी दोनों आधा आधा भरेंगे। लेकिन कैच ये है कि आपको वो दुकान ऐसे पकड़ना है जो आपको चाहिए उस लोकेशन पे हो और आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में हो, यानी कि उसके साथ साथ जाने वाला हो। कि आपको हार बेचना है तो आप फूल वाले के साथ में टाइप कर सकते हो, आपको चाइनीज बेचना है आप फ्रैंकी बेचने वाले के साथ टाइप कर सकते हो, आपको कपड़े बेचने हैं तो आप एक टेलर की दुकान के साथ टाइप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसको जाके बोलना है कि भाई आपका दुकान ये है, आप यहाँ पे महीने का 15,000 रुपए भाड़ा भर रहे हो, है कि नहीं। कभी धंधा मंदा हो रहा है, कभी धंधा अच्छे से चल रहा है। जिस महीने में उसका धंधा कम हो रहा है उस महीने भी उसको पूरा भाड़ा भरना है। तो वो जानता है कि वो कितना डिफिकल्ट है। तो आपको उसको बोलना है आप जो बेच रहे हो उसकी जैसी एक सिमिलर चीज मैं बेच रहा हूं, तो एक काम करते, इस जगह को दोनों शेयर करते, क्योंकि मेरी वजह से कस्टमर्स आएंगे आपको भी मिल जाएंगे, आपकी वजह से कस्टमर आएंगे मुझे भी मिल जाएंगे। एंड प्लस जिस महीने में हमारा धंधा कम हो रहा है उस महीने में वैसे भी हमारा रेंट शेयर हो रहा है, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी भी आधी आधी शेयर हो रही है, तो उसमें भी दोनों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लेना, मैं छोटे दुकानों की बात कर रहा हूं, बड़े दुकान नहीं आपको अलाउ करेंगे उनके अंदर आके सामान बेचने के लिए। जो एयर कंडीशन दुकान है या फिर जो बहुत बड़ी दुकान है वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो रेंट लेते, वो बहुत ज्यादा पैसे लेते। लेकिन उसके अंदर भी एक बात है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लो, जो छोटे दुकानदार है, जो एक दुकान में एक आदमी अपने सामान बेच रहा है, आपको उससे जाके बात करनी है कि पार्टनरशिप करते हैं, रेंट आधा आधा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस आधा आधा करते हैं। और मैं आपके साथ जुड़ना ही इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप जो बेच रहे हो उसी की तरह की चीज में बेच रहा हूं। कुछ बच्चे अगर फ्रैंकी खाने आ रहे हैं तो मैं चाइनीज बेच रहा हूं, मेरा चाइनीज भी ले लेंगे शायद से। कुछ लोग अगर चाइनीज खाने के लिए आ रहे हैं शायद से आपका फ्रैंकी भी ले लेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, हमारे दुकान के ऊपर ज्यादा कस्टमर आएंगे और प्लस जिस महीने में धंधा कम हो रहा है उस महीने में रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस का बिल भी तो आधा आधा हो रहा है, तो रिस्क भी कम हो जाती है। बड़े दुकानों में जहां पे शायद से एक बड़ा मॉल है या फिर एक बहुत बड़ा दुकान है, 1 माले का 2 माले का, तो आप वहां पे उनसे बात कर सकते हो कि दुकान में जगह नहीं चाहिए, लेकिन दुकान के बाहर जो थोड़ी सी जगह होगी 50 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, तो आप मुझे वो जगह दे दीजिए अपना धंधा करने के लिए। मैं वहां पे जो धंधा करूंगा, मैं वहां से जो पैसे कमाऊंगा उसके हिसाब से मैं आपको रेंट दे दूंगा हर महीने का। डिसाइड कर लीजिए कितना रेंट देना है।
तो आप बहुत बड़े दुकान के बाहर की भी जगह आप रेंट के ऊपर लेके आप अपना धंधा शुरू कर सकते हो, क्योंकि उस बड़े दुकान की वजह से ऑलरेडी वहां पे कस्टमर आएंगे, आपको अलग से कस्टमर ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्लस आपका दुकान अगर उस बड़े दुकान के बाहर ही है तो आपके पास भी कस्टमर आएंगे, आपका भी धंधा चलेगा। और जब आपका धंधा चलेगा तब आप उसको रेंट दे सकते हो, क्योंकि उस बड़े दुकान के बाहर की जगह भी वैसे भी यूटिलाइज नहीं हो रही। एक बड़े दुकान के बाहर बहुत जगह होती है तो वो वैसे भी कुछ काम की है नहीं, उसमें से कुछ पैसा आ नहीं रहा है उस दुकानदार को, तो वो आपको बाहर जो भी है 50 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट की जगह है वो आपको रेंट के ऊपर दे देगा, चाहे 3000 का रेंट हो 4000 का रेंट हो। अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ जो इस बिजनेस मॉडल में बहुत अच्छी है। एक, आपको दुकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप ऑलरेडी जिसके पास दुकान है उससे पार्टनरशिप कर रहे हो। दो, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कस्टमर कैसे आएगा, क्योंकि जिस दुकान में वो धंधा चला रहा था वहां पे ऑलरेडी कस्टमर आ रहे, तो उसके वजह से आपके पास भी कस्टमर्स आएंगे। तीन, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर मेरा धंधा नहीं चला तो फिर मैं रेंट कैसे निकालूंगा, क्योंकि आधा रेंट वो भी तो दे रहा है। फोर्थ, आप शायद से अगर कॉमन चीज बेच रहे हो आपस में तो फिर उसके पास शायद से कुछ चीजें होंगी जो आपको काम की होंगी, आपके पास कुछ चीजें होंगी जो उसको काम की होंगी, तो उस चक्कर में आपको हर एक चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ नुकसान, कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, तो वो पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज कि सही आदमी पकड़िए, उस आदमी से बात करिए। अगर आपको उस आदमी से बात करके लगता है कि ये सही आदमी है, धोखा नहीं देगा या फिर परेशान नहीं करेगा आगे जाके, तो ही उसी के साथ अग्रीमेंट करिए। एंड इसके लिए मैं कहता हूं कि अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप में वो जगह शेयर कर रहे हो रेंट के ऊपर, तो आप ऑन पेपर ले लीजिए, क्योंकि उसका रेंट अग्रीमेंट भी ऑन पेपर है, तो आप दोनों आधा आधा भरोगे, आप इस जगह को शेयर करोगे, ये सारी चीजें भी रेंट अग्रीमेंट के ऊपर लिख के उसकी साइन ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक और एक इंपॉर्टेंट चीज, खाने के मामले में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। अगर वो वेज बेच रहे हैं, आप नॉन वेज बेच रहे हो, या फिर आप वेज बेच रहे हो और वो नॉन वेज बेच रहे हैं, तो वो सही से देख लेना आप किस एरिया में रहते हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि वहां पे लोग क्या खाते हैं, क्या प्रीफर करते हैं, एंड उसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या वेज नॉन वेज एक ही दुकान में चल सकते हैं। मोस्टली चल जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो आपको आपके एरिया के हिसाब से डिसाइड करना है। अब काफी बार आप जिस आदमी से कहोगे कि भाई इस जगह का आधा मुझे दे दो, मैं भी रेंट दे दूंगा आधा, वो काफी बार उसमें मानेगा नहीं, तो वो बोलेगा नहीं ये तो मेरा दुकान है, नहीं नहीं मैं चला लूंगा, नहीं नहीं आप नहीं चाहिए तो ऐसे नहीं चाहिए वैसे नहीं चाहिए। बहुत लोग शायद से मान जाएंगे, बहुत लोग मान जाते हैं क्योंकि इससे दोनों का फायदा होता है। लेकिन जो आदमी नहीं मान रहा है उस चीज के ऊपर, आप उसको ये बोल सकते हो ठीक है चलो रेंट और मेंटेनेंस के साथ में मैं आपको मेरे बिजनेस का 5% 10% जो भी मैं बेचूंगा उसका कमीशन मैं आपको दे दूंगा। तो रेंट भी दे रहा हूं, मेंटेनेंस और बिल आधा आधा भी दे रहा हूं। और अगर नहीं मान रहा है वो आदमी, लास्ट चांस एक लेके देखो कि भाई 5-10% जो भी मैं कमाऊंगा उसका 10% कमीशन मैं आपको दे दूंगा। वो तो मान ही जाएगा फिर उसके बाद में। लेकिन अगर वो मान जाता है तो वो सारी चीजें फिर से ऑन पेपर लिख लीजिए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये किसी भी इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हो, राइट? किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे आप चाइनीज बेच रहे हो तो फ्रैंकी वाले के साथ जुड़ जाओ, फूल बेच रहे हो हार वाले के साथ जुड़ जाओ। अगर आप बच्चों के कपड़े बेचते हो तो एक ऐसा दुकान पकड़ो जो औरतों के कपड़े बेचता है, क्योंकि औरतों के कपड़े के साथ बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे से बिकते हैं। तो ऐसा कुछ तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप जो बेच रहे हो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में कौन क्या बेच रहा है वो पहले पता करो, आदमी सही है कि नहीं वो पता करो, सारी चीजें ऑन पेपर ले लो और अपना धंधा शुरू करो। ये एक बहुत ही कमाल का बिजनेस मॉडल जो अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही दुकान में दो चीज आपको मिलती है, लेकिन आप शायद से उतने डेप्थ में जाते नहीं हो, आप उसको शायद से पूछते नहीं हो कि बॉस आप सैंडविच और फ्रैंकी एक ही दुकान में कैसे बेच रहे हो, वो अलग बंदा आप अलग बंदे हो। लेकिन ये मॉडल बाहर रियलिटी में ऑन ग्राउंड हो रहा होता है, आपको सिर्फ पता नहीं होता है। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत सारे दुकानदारों से बात करके, बहुत सारे अपने कस्टमर से, क्लाइंट से जो भी मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं उनसे बात करके मैंने ये चीज देखी है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस मॉडल जो होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि दोनों फिर साथ में बढ़ते हैं, पता है, फिर दोनों साथ में ग्रो करते हैं। क्योंकि उसके पास जो कस्टमर आएगा उसको आपका भी प्रोडक्ट चाहिए, आपके पास जो कस्टमर आएगा उसको उसका भी प्रोडक्ट चाहिए, तो इस चक्कर में दोनों के बिजनेसेस बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। आई एम श्योर आपने इसके बारे में कहीं पे इंटरनेट के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर सुना नहीं होगा यार, लेकिन ये प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया है, एक प्रैक्टिकल बिजनेस का तरीका है, बिजनेस मॉडल है जो आप कल से शुरू कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप जिस समय उस आदमी को बोलोगे कि मैं आधा रेंट भर
दूंगा, आधा इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेंटेनेंस भर दूंगा, सिर्फ मुझे भाई तेरे दुकान में थोड़ी सी जगह दे दे ताकि मैं भी अपना सामान बेच पाऊं, वो आदमी क्यों मना करेगा बॉस? और ये प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल है। इनफैक्ट आपको एक बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा, आपको दोस्त मिल जाएगा। आपको अगर कभी उस दुकान में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके साथ में वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आपको एक बिजनेस पार्टनर, एक दोस्त मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया, इस वीडियो को दोबारा देखो और एक बार देखो, 3-4 बार देखो, और अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो कल से काम पे लग जाओ। कल से अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके पीछे लग जाओ। क्या बेचना है, पूरा एरिया घूमो, पता करो क्या बेच रहे लोग, क्या नहीं बेच रहे, क्या लोगों को चाहिए, और इस तरीके से अपना प्रोडक्ट फिगर आउट करो। क्या बेच सकते हो वो फिगर आउट करो, और एक ऐसा दुकानदार पकड़ो जिसके ऊपर आप भरोसा करके, जिसके साथ आप वो जगह शेयर करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ जो आपको पता है जिनको एक धंधा शुरू करने में इंटरेस्ट है, जिनको अपना खुद का बिजनेस शुरू करने में इंटरेस्ट है और जिनके पास पैसों की कमी है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए उनके साथ में। फेसबुक के ऊपर शेयर करिए, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करिए, यूट्यूब के ऊपर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद है, इफ यू लाइक द वीडियो, देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.